निरसा के ईसीएल मुगमा एरिया क्षेत्र के कापासारा आउटसोर्सिंग इन दिनों राजनीतिक दलों का अखाड़ा बना हुआ है, जहां सभी दल अपने अपने वर्चस्व कायम रखने को लेकर कापासारा को उत्पादन पूरी तरह से ठप कर दिए हैं। वहीं सभी दल मजदूर हितों की बात तो करते हैं, लेकिन कभी यह नहीं सोचे कि आउटसोर्सिंग बंद होने से मजदूरों के भरण पोषण कैसे होगा, उनका परिवार कैसे चलेगा। भाजपा, झामुमो और मासस के नेता सभी मजदूरों के हितों की बात तो कर रहे हैं, परंतु आउटसोर्सिंग में काम कर रहे मजदूरों का पिछले 4 माह से वेतन भुगतान नहीं हुआ है। सुरक्षा में तैनात सुरेश राजवंशी की माने तो मजदूर और प्रबंधन के बीच वेतन की मांग को लेकर अक्सर नोकझोंक होता रहता है। हम सभी सुरक्षा की ड्यूटी तो करते हैं, मशीन से लेकर कोयले की देखरेख भी करनी पड़ती है, मगर वेतन नहीं मिलने से परिवार भूखे मरने की स्थिति में आ गया है। ऊपर से राजनीतिक दलों के द्वारा आउटसोर्सिंग बंद किए जाने से मजदूरों का ही शोषण हो रहा है। हम राजनीतिक दलों और आउटसोर्सिंग प्रबंधन के बीच पीस रहे हैं। झगड़ा झमेला चलते। किसके द्वारा झगड़ा हुआ? हुआ था मालिक में और मजदूर लड़का में। आखिर कारण क्या था झगड़ा का? हम थे नहीं झगड़ा। आप लोग का वेतन मिल रहा है? नहीं, अभी तो नहीं मिल रहा है। बहुत सा बाकी है, 4-5 महीना बाकी है। तभी काम बंद है तो आप लोग कितना दिक्कत है, क्या करना चाहिए? दिक्कत तो है सर, अब दिक्कत क्या, हम लोग ड्यूटी करना पड़ता है, गार्ड हम लोग है, मशीन देखना पड़ता है हम लोग का। अभी वेतन नहीं मिला, कैसे घर चल रहा है? अब किसी तरह से अब देखिए चलाना ही पड़ेगा। मान लीजिए अब अचानक छोड़ दीजिएगा तो फिर कल मालिक बोले कि वेतन तो आज नहीं कल तो मिलवे करता है, लेकिन छोड़ना ठीक नहीं ना। मालिक है, देखना पूरा गार्ड का काम है, हम लोग देख ही रहे, हम लोग मशीन वगैरह सब कोयला वगैरह। अभी 3 पार्टी के द्वारा पूरा काम को बंद किया गया है, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मतलब आप लोगों को कितना नुकसान, क्या दिक्कत हो रहा है? खुल जाए अच्छा है, चालू हो जाए, बंद होने तो ठीक तो नहीं ना है। वहीं मजदूरों के वेतन भुगतान के संबंध में जब कपासारा आउटसोर्सिंग के प्रबंधक हरिशंकर पांडे से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। जिला परिषद सदस्य सह मासस नेता बादल बावरी अपनी मांग को लेकर कहा कि पूर्व के दिनों में कपासारा आउटसोर्सिंग में मजदूरों पर जो केस दर्ज किया गया था उसे वापस लिया जाए, मजदूरों का बकाया वेतन जल्द से जल्द भुगतान किया जाए, साथ ही पीएफ का पैसा भी जो जमा नहीं हो रहा है उसे जमा किया जाना चाहिए। सरकारी छुट्टी के अनुसार मजदूरों की भी छुट्टी दी जाए। मासस मजदूर हित की लड़ाई निरंतर लड़ती आई है और आगे भी लड़ेगी। देखिए, पहले मांग है जो मजदूरों का ऊपर केस हुआ है वो केस को हटाया जाए और सभी मजदूरों को काम में वापस लिया। दूसरी नंबर, डीसी की द्वारा आरएलसी में केस किया गया था जिसमें 4/6/2022 को एचपी से जो लागू नहीं है उसमें आपका आरएलसी कंपनी का और से प्रतिनिधि और यूनियन का एक संयुक्त एग्रीमेंट हुआ था जिसमें सभी लोगों को एचपीसी का जो पैसा एरियर होता है वो हम 3 किस्त में भुगतान करेंगे, वो नहीं किया। उसमें हमारी मांग है जो उसका जो एरियर पेमेंट है मजदूरों का विलंब पेमेंट करें। दूसरी नंबर, मजदूरों को 4.5 महीना का वेतन बाकी है। मजदूर बहुत कष्ट में है, जिसके परिवार में आज बहुत दुखद है। 4.5 महीना पेमेंट नहीं है, वो 4.5 महीना का पेमेंट करे। तीसरा नंबर, मजदूरों को ईपीएफ माने पीएफ आज 1 साल का ऊपर हो गया, ये जमा नहीं किया, उसको अविलंब जमा करे। और मजदूरों को जो भी सरकारी छुट्टी है वो छुट्टी सब लागू करे, तभी जाके काम चालू होगा, नहीं तो काम अनिश्चितकालीन के लिए बंद रहेगा। दादा, झारखंड में तो मजदूर यूनियन यानी झामुमो भाजपा के द्वारा पहले से ही कपासारा आउटसोर्सिंग कार्य स्थगित किया गया और आज आप लोगों ने काम बंद किया। ये लड़ाई आप किससे लड़ रहे हैं? ईसीएल प्रबंधक से, कपासारा प्रबंधक से, या फिर आउटसोर्सिंग प्रबंधक, या फिर? देखिए, हम लोग किसी से किससे लड़ाई नहीं, हम लोग मजदूर को हित को देखते हुए हम लोग सोचे थे कि भाई कोई हालत से अभी का जो दिन में परिस्थिति है किसी को कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए मेरे पूर्व विधायक और हमारे बिहार कुलियर कामगार यूनियन के महामंत्री और हमारे जेबीसीसी के सदस्य का मैंने सोच था कि एक तो बेरोजगार देश में चरम सीमा पर है और फिर अगर आउटसोर्सिंग बंद हो जाएगा तो कम से कम 150 मजदूर का रोजी रोटी का सवाल है। इसीलिए हम लोग सोचते थे कि ये
मैनेजमेंट हो, ये हमारे ईसीएल का पदाधिकारी हो, सब मिलकर बैठकर इसको चालू करे ताकि मजदूर अपना रोजी रोटी से काम करे। लेकिन यहाँ पर ऐसे एक राजनीति को देखते हुए मजदूर का सोच एक अलग दूसरी तरफ चला गया, भटक रहा है। मजदूरों को बार बार बोला जा रहा है कि आप एक जगह बैठ के इसको तय कर लीजिए, इसको चालू करें, लेकिन मजदूर कुछ राजनीति का रंग से भटक गया, आज जिसका चलते इसका ये परिणाम है। अब सवाल यह कि क्या आउटसोर्सिंग बंद होने से मजदूरों का भला होगा? वैसे भी निरसा में रोजगार काफी कम है। अगर इसी तरह राजनीतिक दलों द्वारा आपसी वर्चस्व कायम करने को लेकर नूरा कुश्ती होते रहेंगे तो मजदूर हित कैसे होगा? प्रबंधन और मैनेजमेंट मिल बैठकर अगर समस्या का समाधान निकाले तो इससे न सिर्फ बीच का रास्ता निकलेगा बल्कि मजदूरों को भी फायदा होगा और मजदूर लगन से उत्पादन पर ध्यान देंगे। ये निरसा का कापासारा आउटसोर्सिंग है। जैसा कि देख सकते हैं आप तस्वीरों में, यहाँ ये कापासारा आउटसोर्सिंग है। ये राजनीतिक दलों का अखाड़ा बन चुका है। चाहे हम बात करें भाजपा का या फिर जेएमएम का या फिर मार्क्सिस्ट का, अपने वर्चस्व को लेकर अपने वर्चस्व कायम करने के लिए यहाँ सभी ने बंद किए हुए हैं। और निश्चित रूप से यहाँ जो बंद के दौरान यहाँ के जो स्थानीय जो मजदूर है उनका शोषण हो रहा है। पिछले जो प्रबंधन, जो कापासारा आउटसोर्सिंग जो प्रबंधन है, उनके द्वारा पिछले कई महीनों से यहाँ का वेतन भुगतान नहीं किया गया। मजदूरों का दुख साफ जाहिर होता है। उनको साफ कहना है कि ये कापासारा आउटसोर्सिंग बंद होने से उनका काफी क्षति होगा। अब देखना है कि ये वर्चस्व की लड़ाई में मजदूर पीस रहे हैं, नेता नहीं पीस रहे हैं। प्रबंधन और मैनेजमेंट इस पर पहल करे तो ये फिर से पुनः चालू किया जा सकता है। संतोष कुमार, न्यूज़ एनपी, निरसा।